एक बहुत बड़ा वाक्य है, मैं पूरे वाक्य पे नहीं जाता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत में बुलाया गया। बोलो कहां पर? सुन रहे हो ना आप लोग? दावत में बुलाया गया। अच्छा, हमारे नबी तशरीफ फरमाए, खाना लग गया। अरे बोलो खाना। लेकिन सहाबा किराम की आदत थी, जब तक हमारे नबी खाना शुरू न करे कोई सहाबी, यहाँ तो मौलाना को दावत दो, मौलाना के शुरू करने से पहले सामने वाले की आधी प्लेट खत्म हो जाती है। अब सारे सहाबा सन्नाटे में बैठे हैं, एक दावत है और दावत देने वाली एक यहूदिया औरत है जिसने खाने में जहर मिलाया है। बोलो खाने में, बहुत सुनने जैसी बात है, खाने में जहर मिलाया है और खाना सामने रखा हुआ है। अच्छा, सारे साहबा किराम इंतजार कर रहे कि नबी शुरू करे तो हम भी शुरू करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखना मेरा इशारा देखना, हमारे नबी ने यूं लुकमा उठाया। बोलो यूं लुकमा उठाया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर उसको और ऊपर किया, फिर हमारे नबी के होठ और जबान से वो लुकमा लगा। जैसे होठ और जबान से लगा, वो लुकमे के अंदर से आवाज आई, ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। ये सारे लोग जानते हैं ये हदीस को। ला ताकुल्नी या रसूल अल्लाह फइन्नी मसमूम। उस लुकमे में से आवाज आई, अल्लाह के रसूल मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है, मुझे खाना मत, मेरे अंदर जहर मिला है। हमारे नबी ने वो लुकमा जमीन पर रखा और सारे सहाबा को कहा मत खाओ, इस औरत ने जहर मिलाया है। खैर वो बहुत लंबा वाकया है। यहाँ उलमाए किराम ने एक सवाल उठाया है, बहुत दिलचस्प सवाल है कि भाई वो लुकमा जब प्लेट में था तो क्यों नहीं बोला? भाई लुकमा प्लेट में था तभी बोल देता अल्लाह के रसूल जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी ने उठाया, लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अरे हमारे नबी मुंह तक ले गए, वो लुकमा नहीं बोला कि मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। लेकिन जब हमारे नबी के होठ मुबारक से और जबान मुबारक से लगा तो लुकमे ने कहा, क्योंकि वो लुकमा बेजान लुकमा भी चाहता था कि एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। सुभान अल्लाह, एक बार नबी के होठों को मैं भी चूम लूं। ये कौन चाहता था? ये उलमा, बड़े बड़े उलमा किराम ने इसकी वजह लिखी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो पत्थर हमारे नबी को सलाम करे, वो पत्थर में अकल? अरे पत्थर में अकल, ईमान। वो लुकमा, लुकमा खाने का लुकमा, उसमें अकल, उसमें ईमान। वो तो हमारे नबी को पहचाने कि लुकमा हमारे नबी के होठ को चूमना चाहे। अरे वो बेजान पत्थर हमारे नबी को सलाम करे और कहे मैं नबी को पहचानता हूं। अरे कपटिया वालों, एक बेजान पत्थर मोहम्मद को पहचाने, एक बेजान लुकमा हमारे नबी को पहचाने, हमसे बड़ा नालायक और गद्दार कौन होगा जो कलमा पढ़ते हुए भी नबी को नहीं पहचाने? बताओ कौन कौन मोहब्बत करता है नबी से? अब हाथ ऊपर करो, बोलो मोहब्बत करते थे, करते हाँ और करते रहेंगे, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? दाढ़ी का है? यानी जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जिनकी नहीं है वो हाथ का ऊपर करते। यानी क्यों हाथ क्यों ऊपर करते? यानी नबी को धोखा देना। मौला माफ करना, मैं साफ कहता हूं, हम लोगों ने बचपन में अपनी माँ से झूठ बोला। बोलो बोले कि नहीं बोले? कई मर्तबा हमने अपनी माँ को झूठ बोलकर माँ को धोखा दिया। कई मर्तबा हम गए कहाँ थे और बाप ने हमको पूछा तो हमने बाप को झूठ बोला। हमने हमारे टीचर को झूठ बोला, हमने हमारी बीवी को झूठ बोला, हमने हमारे बच्चों को झूठ बोला। अरे हम वो नालायक है जो मदीने वाले सरकार को झूठ बोलते। हम वो है जो अल्लाह को भी धोखा देते हैं। दाढ़ी नहीं रखने का और हाथ ऊपर करने का। अभी हमारे बेटे जब कह रहे थे दोनों हाथ ऊपर करे, सबने दोनों हाथ ऊपर करे। क्या ये सोचा नहीं कि क्या इन हाथों से मैं मेरे नबी के दरबार में जाऊंगा? आपने सुन लिया, जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा, और जो तेरा होगा तो मेरे प्यारों जो नबी का नहीं होगा वो अल्लाह का कहां से होगा? और सच बताओ एक बात, ये अगर आप मेरे को जवाब दे देना फिर मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आपने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अरे हाँ, सुना कि नहीं सुना? क्योंकि उनके दौरे सफर में बंगाल का भी नाम आता है। बोलो सुभान अल्लाह। आपने सुना कि नहीं सुना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम? एक मर्तबा किसी ने आकर उनसे एक सवाल किया, कहा कि हजरत मैं नमाज भी पढ़ूं, मैं तो रोजा भी रखूं, मैं तो ज़कात भी दूं, मैं तो हज भी करूं, मैं तो उम्रे भी करूं, लेकिन दाढ़ी ना रखूं। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी क्यों नहीं रखे? कहा दाढ़ी रखने से बुढ़ापा
जल्दी मालूम होता है। सही है गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। ये मेरी उम्र 52 साल की हो गई। ये तो चलो सब लोग मेरे को पहचानते हैं, अगर मैं आऊँगा तो सब कारी अहमद अली आए, कारी अहमद अली आए। लेकिन अगर मुझे पहचानते ना हो और मैं ये दाढ़ी लेकर ये मजमे में आऊँ और कोई 52 साल का क्लीन शेव वो भी इधर से आवे, अब इतना बड़ा मजमा, मेरे को नहीं पहचानते, मैं दाढ़ी लेके यहाँ से आया, कोई बगैर दाढ़ी वाला आया, अब किसी को मेरे को हटाना होगा, उसको भी हटाना होगा। हटाने का तरीका क्या होगा? मेरे को बोलेगा ओ चाचा साइड में हटो, और उसको बोलेगा ओ भाई साइड में हटो। यानी कमबख्त मेरी बीवी चाची ने उसकी बीवी भाभी, पूरा रिश्ता ही बदल गया। हालांकि 52 साल का वो, 52 साल का मैं, बस मैंने दाढ़ी रखा। तो दाढ़ी रखने से उम्र ज्यादा मालूम होती है। तो सवाल पूछने वाले ने बिल्कुल सही सवाल पूछा, अल्लाह के वली, ये दाढ़ी रखने से उम्र ज्यादा मालूम होती। सब सुभान अल्लाह बोलेंगे एक साथ में, बोलो सुबह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या प्यारा जवाब दिया, क्या प्यारा, क्या उछलता हुआ जवाब दिया। फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, क्योंकि दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी नाराज होते हैं। बोलो दाढ़ी नहीं रखते हैं तो नबी। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो। हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है, हमने अपने गालों को मुस्तफा के गालों पर कुर्बान कर दिया है। और फरमाया दाढ़ी नहीं रखते गए, नबी नाराज होते हैं। और कुरान में 22वें पारे में जाओ, जो अल्लाह को नाराज करेगा, रसूल को नाराज करेगा, अल्लाह दुनिया में भी लानत भेजेगा, आखिरत में भी जहन्नम देगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जिसने मेरे नबी को तकलीफ दे दी, जिसने मेरे नबी को नाराज कर दिया, जिसने मुझे नाराज कर दिया, अल्लाह फरमाते दुनिया में भी लानत होगी, आखिरत में भी लानत होगी। तो मेरे प्यारों, आज से कौन कौन बिल्कुल पक्के तैयार है? बोलो मुस्तफा का दामन। नहीं, आवाज नहीं आ रही, बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज अजीब मामला है मौलाना, जो हमारे नबी ने करने को कहा वो नहीं करना, जो नहीं करने को कहा वो करना। भाई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां शादी का मामला हो बिल्कुल सादगी के साथ शादी होना चाहिए, शादी में फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए, शादी में लंबे लंबे मंडप नहीं लगने चाहिए, शादी में ढोल बाजे नाचना गाना नहीं होना चाहिए, शादी में जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। जहां हमारे नबी ने रोका वो काम हम लोग, अरे बोलो, और जिस काम से हमारे नबी ने रोका वो कर रहे, और जो करने को कहा वो करने को तैयार नहीं।